चलिए, ह्यूमन बॉडी इज मेड फ्रॉम मैनी डिफरेंट ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स। ओके, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी जो है बहुत जो बनी हुई होती है डिफरेंट ऑर्गन से बनती है ये, ठीक है। दीज ऑर्गन्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब। दीज ऑर्गन्स हैव दिस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हाँ वर्क लिखना है आपको, बिल्कुल लिखना संभव। ये जो ऑर्गन्स होता है, दिस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। इनके बहुत डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं। इनके जो वो होते हैं ऑर्गन्स होते हैं, इसमें क्या क्या आता है आपका, कि जैसे आप स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे पहला आप स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल, ये पूरा उतारिए आप, ये लिखना है सारा लिखो, उसके बाद ये फिर स्केलेटल, ये ब्लू पेन से लिखेंगे सब। पहला आएगा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है आपका, पहला क्या आएगा, स्कल, खोपड़ी होती है आपकी स्कल। पहले क्या आ जाएगा आपका, स्कल होता है। स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारे होते हैं आपके, वो हड्डियां होती हैं, जैसे स्कल हो गया आपका, बैकबोन हो गया आपका, रिब्स हो गया, बैकबोन, यस कम, क्या आ जाएगा आपका, बैकबोन, थर्ड क्या आ जाएगा आपका, रिब्स आ जाएगा, रिब्स। फोर्थ क्या आ जाएगा आपका, रिब्स आ जाएगा। फोर्थ क्या आ जाएगा आपका, लिम्स आ जाएगा। फिफ्थ क्या आ जाएगा आपका, फिफ्थ आ जाएगा आपका जॉइंट्स आ जाएगा, जॉइंट्स। ये आपके स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। बैकबोन हड्डियां होती है, जो पीछे की हड्डियां होती है, रिब्स होते हैं, लिम्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे आपके, ये ऑर्गन्स में आ जाएंगे आपका स्केलेटल सिस्टम। हाँ ये सारा। तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स, these organs have different types of work। फर्स्ट ले लिया मैंने, माना स्केलेटल सिस्टम, स्कल हो गया, बैकबोन हो गया, रिब्स हो गया, लिम्स हो गया, जॉइंट्स हो गया। राइट डाउन, लिखिए फटाफट से। फिर आता आपका मस्कुलर सिस्टम, सर नीले से पढ़ना है सारा। हाँ, फिर आता आपका मस्कुलर सिस्टम। सेकंड क्या आ जाएगा आपका, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम आ जाता है सेकंड, लिखिए राइट डाउन। फिर आता है आपका वर्किंग ऑफ मसल्स, सी पार्ट, वर्किंग ऑफ मसल्स, MUSCLES, मसल्स, जो आपके वर्किंग ऑफ मसल्स हो जाएंगे आपके। फिर आता है कीपिंग द बोन्स एंड मस्कुलर हेल्दी, पहले ही कर दिया आप। हाँ, तो हमारे ये स्केलेटल सिस्टम होता है, जो हड्डियों का ढांचा आपने देखा होगा, जिसे कंकाल बोलते हैं ना, तो ये सारा है ये सिस्टम। करिएगा आप इसे। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है एक तरह से फैक्ट्री की तरह काम करता है। ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ फैक्ट्री, फैक्ट्री की तरह काम करता है। देखिए ह्यूमन बॉडी इज लाइक फैक्ट्री। ह्यूमन बॉडी फैक्ट्री की तरह काम करता है। ह्यूमन बॉडी एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हाईली कॉम्प्लेक्स होता है।
जल्दी से समझ में नहीं आता। इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, इट्स स्ट्रक्चर इज हाईली कॉम्प्लेक्स। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जटिल होता है। वी कांट अंडरस्टैंड इट, जल्दी से हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जो ह्यूमन बॉडी का जो हमारी बेसिक यूनिट होती है वो सेल कहलाती है। द सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी की। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यस, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें बहुत सारे सेवरल पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट के पार्ट्स, सेवरल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेवरल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके जो डिफरेंट सेवरल पार्ट्स होते हैं ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये वर्क करते हैं, एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। तो ह्यूमन सेवरल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वर्क टुगेदर, इट इज कॉल्ड ऑर्गन्स। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। इट इज कॉल्ड ऑर्गन्स। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रहते हैं इसके सेवरल पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इसे हम ऑर्गन्स बोलते हैं। ये सारा आपका सारा स्ट्रक्चर चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, ये करेगा। हाँ, कोई बात नहीं। और ये जो ऑर्गन होते हैं, दिस ऑर्गन्स मेक टुगेदर, तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ये अगर, तो दिस ऑर्गन्स मेक टुगेदर, इट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। इट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। इसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और यही हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गन्स के बारे में। तो आज हमें यही ऑर्गन सिस्टम के बारे में, ऑर्गन के बारे में हमें पढ़ना है जो ह्यूमन बॉडी के होते हैं। हाँ, ब्रेक से तो इस ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। उतारिएगा आप इसे, आप उतारिएगा इसे जल्दी से, हरिए आप। किसे? अब देखिए वर्किंग आ जाए, वर्क देख लीजिए आप इसके, वर्क इसके वर्क क्या है? पहला, अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, तो स्केलेटल सिस्टम जो हमारा ये स्केलेटल सिस्टम होता है, ये क्या करता है? गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, गिव्स शेप एंड सपोर्ट
ऑफ आवर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम जो होता है ये शेप देता है बॉडी को, एक सहारा देता है, सपोर्ट देता है। ये जो ढांचा होता है, आपने देखा जब आदमी मर जाता है जो है ना, तो पूरा कंकाल बच जाता है, उसे लास्ट में कंकाल ही तो बचता है, मिट्टी, ये सारा जो स्किन है सारा मिट्टी में मिल जाता है। ये तो यही है हमारा स्केलेटल सिस्टम, ये शेप देता है और सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को। सेकंड देखिए, अब आता है मस्कुलर सिस्टम। सेकंड, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। मस्कुलर सिस्टम जो होता है ये भी बॉडी को मूवमेंट पर देता है। मस्कुलर सिस्टम मसल्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो मस्कुलर सिस्टम फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, तो स्केलेटल सिस्टम तो शेप एंड सपोर्ट देगा ऑफ आवर बॉडी, और मस्कुलर सिस्टम क्या देगा, मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्लियर। थर्ड देखिएगा, अरे इतना उतार लें आप, हरी अप। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्ट द फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा फूड को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट आवर फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है वो, ठीक है। हम क्या करते हैं, मुंह से खाना लेंगे, ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, ये स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर मेन ऑर्गन्स किसका, ये डाइजेस्ट करेगा फूड को। तो हमने क्या करा, इनटेक करा फूड को, मुंह में लिया, इनटेक करा, अंदर गया माउथ के थ्रू, अंदर गया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, ये डाइजेस्ट हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा वर्क करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। उतार ले आप सारी आप। झुक के नीचे फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले उतार लें आप इसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ लिख रहा हूँ मैं। फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक सेकंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये रेस्पिरेशन के काम आता है, सांस लेना, श्वसन लेना, ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम उतारिएगा इसे। Respiratory system help in respiration. Respiratory system help for respiration. ये आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए काम करता है ये। इसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। इसमें ऑक्सीजन जो है क्या लेते हैं आप, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या करेंगे हम, ठीक है, छोड़ेंगे। इसे लेने का काम करता है, छोड़ने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम बाहर करेंगे है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकलेगी ये है? हाँ, लाइन नहीं खींचे, ऐसे कर दो आप, ऐसे कर दो, नीचे लिखना शुरू करता है। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा।
तो पहले आपका ये आ जाएगा ह्यूमन बॉडी मेक डिफरेंट ऑर्गन्स, दिस ऑर्गन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। पहला आएगा स्केलेटल सिस्टम, ये स्केलेटल सिस्टम आ जाएगा। मस्कुलर, मस्कुलर ये होगा MESMUSCU मस्कुलर सिस्टम। फिर आ जाएगा वर्किंग ऑफ मसल्स, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा ये स्केलेटल सिस्टम, ये मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। करिएगा आप इसे। जल्दी करिए, हरी आप, राइट डाउन। तो ये सारे सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है? वो सारे ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं। इसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इसे मस्कुलेटरी, मस्कुलर, वर्किंग ऑफ मसल्स, स्केलेटल सिस्टम आ जाएगा। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये। इसके बाद आपका क्या आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले उतार दें आप इसे। फिर आ जाएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका वर्क क्या होता है? सप्लाई ऑफ ब्लड, एक सेकंड, सप्लाई ऑफ ब्लड, ब्लड का सप्लाई करना कहाँ? इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये आ जाएगा सप्लाई ऑफ ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये होता है, क्लियर? दैट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, इसके बाद फिर वो आ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हरी आप जल्दी से उतारिए प्लीज, स्पीड तेज करिए अपनी, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, जल्दी करिए। हरी आप इसके बाद आपका क्या आएगा? नर्वस सिस्टम। सर, ये हमारा पूरे पार्ट्स हैं बॉडी के। चैप्टर का नाम ही है आपका ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में सारे पार्ट्स हैं आपके बॉडी के। पहले आपका स्केलेटल सिस्टम है, फिर आपका मस्कुलर सिस्टम है, फिर वर्किंग ऑफ मसल्स है, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हैव यू डन इट? अब आप बताइए, यस खड़े जाओ, शट अप। आप बताइए, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? हाँ, इसका वर्क क्या होता है बताइए, इसका वर्क क्या होता है? सप्लाई ऑफ ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ब्लड को पूरे बॉडी में फ्लो करवाना। रेस्पिरेशन, सांस लेना, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वसन। ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना है। फिर आपका मस्कुलर सिस्टम, मूवमेंट, आपका डाइजेस्ट करना फूड को। स्केलेटन, जो हमारी बॉडी को पूरा शेप देता है, सपोर्ट देते हैं। जल्दी करिए आप इसे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज हरी आप।
हैव यू डन इट? No, sir. जल्दी उतारिएगा आप इसे, थोड़ा स्पीड तेज करें आप। हाँ, थोड़ा स्पीड को तेज करें, स्पीड बढ़ाइए और जल्दी उतारिएगा आप, हैं? हाँ, वेरी गुड। स्पीड को थोड़ा तेज करें और जल्दी उतारें आप इसे। फेयर नोटबुक में या रफ नोटबुक में, एंड इट शुड बी डन इन योर फेयर नोटबुक। टुमारो आई विल चेक इट। Have you done it? No, sir. No, sir. Sir. थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए। सर ये वाला मत मिटाओ, इधर वाला। कौन सा? सर ये वाला। ये पूरा। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हेल्प करता है सांस लेने में, श्वसन, रेस्पिरेशन। जैसे ऑक्सीजन को इनटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। श्वसन, सांस लेना, हिंदी में ये बोलते हैं इसे श्वसन। ठीक है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नो सर। यस सर, पर अगर छूट गया है तो बगल वाले की हेल्प लेके आप कर दें। सर एक मिनट बस, एक हाँ, जल्दी स्पीड बढ़ाओ अपनी, जल्दी जल्दी करिए। अगर छूट गया है बगल वाले बच्चे की हेल्प लेके कर दे। मुझसे दोबारा पूछ लें आप। सर अभी मत सर बस ये वाला मिटाना है जो वो क्या है। हाँ, जल्दी उतारिए आप, उतारो जल्दी, हरी आप। सर जी मैं बुला रही हूँ। आगे देखिएगा। सर 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 ये वाला मिटा दो आप। पहला वाली सब को पीडीएफ मिलना है, बहुत चली जाती है। भाई मैं मिटा दिया। सर ये वाला मत मिटाओ, जल्दी उतार दो आप। ये वाला। ये नहीं जल्दी, ये मिटो दीजिए, जल्दी उतारिएगा। इसके बाद आपका आता है नर्वस सिस्टम। क्या आएगा आपका नेक्स्ट? नर्वस सिस्टम। कम बैठिए आप, सीट पे बैठ जाइए आप, प्लीज टेक योर सीट। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। कंट्रोल्स, इट कंट्रोल all parts of our body. नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रेन, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। हमें कब क्या काम करना है, कब खाना है, हमें सब पता रहता है, लर्न करते हैं हम। तो ब्रेन को ये पूरा कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को भी कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वो कंट्रोल करता है। ठीक है, जल्दी से उतारिएगा आप इसे। तो ये जैसे है, इट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गया। ठीक है, हो गया।
ऐसे रहता है। फिर आता आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्या आएगा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। सब ब्लैक से लिखो। हेडिंग ब्लैक से डाल दो, बाकी ब्लू से लिखो। मैं से रख कर रहा हूँ। अब देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? ये करता है थ्रू आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, थ्रू आउट वेस्ट, थ्रू आउट वेस्ट of our body, from our body। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमें जरूरत होती है जिस चीज की, वो हमारी बॉडी को मिल जाता है, ठीक है, वो हमारे ब्लड में घुल जाता है, हमें एनर्जी मिल जाती है, और बाकी पार्ट्स को जो हमारे लिए वेस्ट होता है उसे थ्रो आउट कर दिया जाता है। तो थ्रू आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ये कौन करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। करिए। इसका मेन पार्ट हो गया किडनीज एंड स्किन। किडनी एंड स्किन, द मेन पार्ट, the main part of our body, ठीक है। तो किडनीज हो गया और स्किन हो गया। हाँ, किडनी हो गया और स्किन हो गया, ये मेन पार्ट्स हो गया हमारी बॉडी के, ठीक है। किडनी हमारे जो है ब्लड को प्योरीफाई करता है, प्योरीफाई करता है। और आपने देखा होगा जब हमारे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पसीने के रूप में स्किन के थ्रू हमारा सारा पसीना बाहर आ जाता है ना, जो कि नमकीन टाइप का होता है, इसमें सॉल्ट मिला हुआ होता है, ठीक है। आगे देखिएगा। सर आपने फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। इट हेल्प चुपचाप लिख लो से। इट हेल्प टू प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, जो कि संतान उत्पत्ति में काम आता है ये। तो दैट इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए। हो गया। अब मैं आपको जो है स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताता हूँ। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? स्केलेटल सिस्टम, हेडिंग आप ब्लैक पेन से डालेंगे, बाकी ब्लू से लिखेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? मेड अप ऑफ बोन्स, ये हड्डियों से बना हुआ होता है। तो द बॉडी स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ बोन, द बॉडी स्ट्रक्चर, the body structure made up of bones, it is skeletal system। जो बॉडी स्ट्रक्चर हमारा बोन से मिलकर बना हुआ होता है, इट इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। उसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? स्केलेटल सिस्टम्स, ठीक है। हमारे स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती हैं? हड्डियां 206। It has
206 बोन्स, 206 हड्डियां होती हैं, देख लो। यस सर। प्रभु की करामत कैसे बनाते हैं वो, है ना। इंसान जो है किससे बनाया, ऊपर वाले ने। तो देखो कैसे स्ट्रक्चर है इसका। 206 बोन्स होती है इसमें, ठीक है। हाँ अभी बता। और ये इसमें जॉइंट भी होते हैं, इसमें क्या होता है, जॉइंट होते हैं। तो किससे थोड़े जुड़े हुए रहते हैं, लिगामेंट एंड मसल्स। इट जॉइंट, लिगामेंट्स एंड मसल्स। ये लिगामेंट और मसल्स के थ्रू आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम। ये जो है मसल्स और ये जो लिगामेंट से जुड़े हुए रहते हैं, देखिएगा। अब ये बोन के अंदर क्या होता है, द इनसाइड ऑफ अ बोन कंटेन्स, द इनसाइड ऑफ बोन्स कंटेन जेली लाइक, जेली टाइप का होता है ये। हाँ थोड़ा सा हो रहा है। ये जो बोन्स होता है इसमें जेली लाइक मटेरियल होता है ये बोन्स के अंदर, ऐसे बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है, लाइक मटेरियल। इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे हम, बोन मैरो, बोन मैरो। इसे हम बोन मैरो कहते हैं, जेली टाइप का होता है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। और ये जो बोन मैरो होता है ये आरबीसी बनाता है। बोन मैरो मेक्स आरबीसी। आरबीसी जानते हो क्या होता है, क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। हाँ आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, ये होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये आरबीसी होता है। जल्दी से उतारिएगा आप इसे। हाँ थोड़ा सा हो रहा गया। और जो इसका आउटर कवर होता है ऑफ आवर बॉडी इज स्किन, the outer cover of our body is skin। रुशन क्या कहते हैं, जो बाहर का कवर होता है, the outer cover of our body is, बाहर के कवर को क्या बोलते हैं इसे, स्किन। स्किन लिख दिया मैंने, the outer cover of our body is skin। चुपचाप कर लो अपना, सारा कराऊंगा मैं आज, और करा रहा हूँ। अब ये जो बोन्स होता है हमारा, द मेन बोन्स ऑफ आवर बॉडी, द मेन बोन्स ऑफ आवर बॉडी, द मेन बोन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो ये मेन बोन्स होता है हमारी बॉडी का, इस स्कल, स्कल, स्कल जानते हैं कहाँ क्या होता है, ये जो हमारी खोपड़ी होती है स्कल होता है, ठीक है। बैकबोन, रिब्स, स्कल आ गया, बैकबोन आ गया, रिब्स आ गया,
ठीक है, स्कल खोपड़ी है हमारी, बैकबोन आ गया इसमें, ठीक है, रिब्स आ गया, लिम्स आ गया, ग्रिडल्स आ गया, रिब्स आ गया, ठीक है, इसमें लिम्स आ जाएगा आपका, एंड ग्रिडल्स आ जाता है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं आपको पता है ना, हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, ये सारा अपनी बॉडी के अंदर होता है, ये ग्रिडल्स होता है, जल्दी से उतारिएगा। ये जो हमारा स्कल होता है, खोपड़ी, ये 22 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। कितनी बोन्स? 22 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। स्कल is made up of 22 बोन्स। ये 22 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, जिससे ये प्रोटेक्ट रखता है हमारी स्कल को, ठीक है। बाय दीज, इसके थ्रू स्कल प्रोटेक्ट itself। तो इससे क्या होता है, स्कल जो होता है वो अपने को बचा लेता है, कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, या स्कल है ना, कुछ स्कल पे लग जाए, तो इसमें 22 बोन्स होता है जो हमारे स्कल को बचाता है। फिर आता है बैकबोन। अब क्या आ जाएगा आपका बैकबोन। बैकबोन, स्पाइन, जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं, स्पाइन, ठीक है। तो बैकबोन क्या होता है, ये जो स्कल है इज अटैच्ड टू द बैकबोन। स्कल जो होता है, स्कल इज अटैच्ड फ्रॉम बैकबोन। बैकबोन होता है हमारे पीछे की, जो होता है ये हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी, ये पूरा नीचे तक, तो इसका इससे अटैच्ड होता है ये बैकबोन से, ठीक है। ये जो आपका स्पाइन होता है रिंग शेप, वो जो है रिंग शेप बोन से ये बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, ये जो आपका ये है स्पाइन है, बैकबोन है, ये जो है किससे बना हुआ होता है, 33 रिंग शेप्ड बोन से, 33 रिंग शेप्ड बोन से मिलकर बना हुआ होता है। 33 रिंग शेप्ड बोन से मिलकर बना होता है, जो गोल गोल घेरे होते हैं, ऐसे चक्र होते हैं, ये ऐसे ऐसे बने हुए रहते हैं, ऐसे इससे बना हुआ होता है, ये ऐसे ये गोल गोल घेरे होते हैं। तो 33 रिंग शेप्ड बोन से ये मिलकर बना हुआ होता है। ये इसे क्या बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड वर्टिब्रे, इट इज कॉल्ड वर्टिब्रे। It is called vertebrae.
स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो रिंग शेप होता है 33 इट प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करते हैं किसे? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करते हैं ये, ठीक है। देखिएगा तो इस प्रकार से आपका ये बैकबोन हो गया, स्पाइन हो गया। तो स्पाइन इज अटैच्ड फ्रॉम बैकबोन, इट इज मेड अप ऑफ 33 रिंग शेप्ड बोन्स, इट इज कॉल्ड वर्टेब्रे, इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है। ये रिंग शेप्ड होता है, ऐसा होता है, ये गोल गोल घेरा ऐसे, ये ठीक है। करिएगा, राइट डाउन, हरी अप। सर हो गया पूरा, सर हो रहा है, सर हो रहा है। जल्दी करिएगा। नाउ अपना होमवर्क सुन लें आप। इट इज योर होमवर्क टू ड्रॉ द स्केलेटल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ योर बुक। इस डायग्राम को आप घर से बना के लाएंगे, ठीक है। जिसके पास भी बुक है, जिसके पास भी बुक है। नाउ इट इज योर होमवर्क टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस स्केलेटल सिस्टम। ये आपका होमवर्क है, इसे आप घर से बना के लाएंगे आप। मैं टिक कर रहा हूँ उसमें, मैं टिक कर रहा हूँ। Yes. Now it is your homework to draw the diagram of skeletal system. ये skeletal system बना के लाएंगे आप। देख रहे हैं आप ये वाला क्या बना, ये पूरा आपका लेवल द डायग्राम ऑल्सो, नेम भी लिखना है इसमें आपको। तो now it is your homework to draw the diagram of skeletal system, पूरा बना के लाएंगे। नाउ मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन लिखिए आप। ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अभी करा रहा हूँ। सर ये हमारा होमवर्क है। आइए आपका होमवर्क है। इट इज योर होमवर्क। सर इसे अपने इस पे काम वाली कॉपी में डालिए। नाउ इट इज योर होमवर्क। सर अभी भी लिखना है। हाँ, टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये आपका होमवर्क है, ये बस एक ही होमवर्क है। ये आपका जो डायग्राम ऐसा आप घर से बना के लाएंगे आप। सर मैं सर साइज मिलाना बना के। हाँ ये वाला, सर साइज मिलाना, ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ये वाला उतारिए इस तरह से आप। अरे आप जल्दी से उतारिएगा। जल्दी उतारिएगा आप। हैव एनी प्रॉब्लम? इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? इसमें कर देना है। लर्न इट ऑल्सो, लर्न भी करना है आपको।